हेलो ट्रेडर्स। आज का डेट है 21/4/2022। ट्रेडर्स, आपके सामने बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन है। आज हम देखेंगे कि ऐसा कहाँ पे सेटअप, कौन कौन से सेटअप बने थे और हम वहाँ पे ट्रेड कैसे ले पाते अगर आप ट्रेड लेते तो। ट्रेडर्स, हमेशा याद रखिए, सेटअप बनने में टाइम ज़रूर लगते हैं, लेकिन अगर सेटअप बन गया तो ट्रेड आपके फेवर में ही जाता है। तो ज़रूर आप सीखें और अपने सेटअप का वेट करें। तो ट्रेडर्स, अभी हम देख रहे हैं हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। इसको देख के अभी तो मैंने कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं किया है, तो अभी हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ऐसे ही कहीं पे ट्रेड लेने में हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि भागते हुए ट्रेड लेने से नुकसान ज़रूर होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बाई कर लेंगे और जैसे ही 2-3 कैंडल नीचे जाता है हम एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन यदि आप प्रॉपर कोई सेटअप जानते हैं, टूल्स और टेक्निकल समझते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे बल्कि इधर कहीं लेंगे। और वहाँ पे क्यों लेंगे ये आपको अभी मालूम पड़ेगा। तो ट्रेडर्स, मैं आज टोटल 4 ट्रेड ही लिए, वो आपको मैं कहाँ कहाँ पे ले सकते थे आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा आप ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके अलावा भी ट्रेड ले सकते थे, बशर्ते आपका माइंडसेट क्या बोल रहा है इस पे डिपेंड करता है। तो हम अभी पहले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ तब तक हमें कोई भी पैटर्न नहीं दिखा, कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा था। तो हमने वेट किया। जब हमने देखा कि करीबन 10 यानी 11 बजे के आसपास एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर जब किया हमने देखा कि 3 लेवल हमें मिले। जो तीसरा लेवल हमारा ये था और हम ये लेवल के ब्रेक करने का वेट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तीसरा लेवल को ब्रेक करेगा। हमारा फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया। उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करेगा वो तीसरे लेवल के आसपास और वहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल जरूर बनेगा, तभी हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। तो हमने देखा ट्रेडर्स, यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। हम इसके हाई के बाद अगर हम एंट्री करते हैं तो हमने देखा कि 36,635 प्लस 90 टारगेट निकल के आया 36,725। हम देखते हैं हमारा टारगेट अचीव होता है या नहीं। ट्रेडर्स,
करीबन हमारा टारगेट यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है। यदि हम अगर अपना एसएल भी देखना चाहेंगे तो हम इसमें माइनस करेंगे 545, 36,545 साथ यहाँ पे कहीं हमारा एसएल है, तो हमें आसानी से यहाँ अपना टारगेट मिल गया। इसके बाद हम वेट किए कि मार्केट और हमें ट्रेड कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो देखते हैं हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पर और मिल सकती थी। तो हमारा ये फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट होता है। यहाँ पे एंट्री किया और मेरा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट। और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। जब सेकेंड चांस हमें मिलता है हमारा सेकेंड ट्रेड, हमें मिलता है जब मार्केट नीचे आता है करीब किस लेवल के आसपास। हमने देखा यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बना, जो हमें अपने लेसन में मैंने जिक्र किया है। ये सेकेंड टाइप का इनसाइड बार कैंडल है। जब इसके हाई के बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है, ब्रेक होता है हाई, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते थे 36,685। 36,685 की एंट्री अगर हम करते हैं तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 36,735, 36,775। मतलब ये कंफर्म हमारा ये ट्रेड देके गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। अगर हम एसएल के बारे में बात करेंगे तो हम माइनस 595, 36,595 साथ इधर कहीं मेरा हमारा एसएल होता है। हमारा ये सेकेंड ट्रेड था। इसके हाई के बाद हमने एंट्री किया और हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एंट्री किया, ये हमारा टारगेट था और ये हमारा एसएल। तो देखा ट्रेडर्स, हमारा ये सेकेंड ट्रेड कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने बढ़ते हैं अगले ट्रेड की तरफ। अगर हम अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि एक यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। ये देखिए,
फ्लैग पैटर्न। आपको सभी को मालूम है जब भी फ्लैग पैटर्न बनता है तो इसका वहाँ पे कोई कैंडल कन्फर्मेशन कैंडल बनेगा, उसके हाई के बाद हम एंट्री करेंगे। अर्थात यहाँ पे 36,715 के आसपास से यदि हम एंट्री करते हैं प्लस 90 805 हमारा टारगेट करीब यहाँ पे कंप्लीट होता है। और एसएल लगभग -90 625 अर्थात तीसरा लेवल हमारा एसएल था। ये हमारा रहा थर्ड ट्रेड, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे था, टारगेट यहाँ पे और एसएल यहाँ पे। ट्रेडर्स, अभी आपके सामने ये जो मूव है इसको यदि आप पकड़ना चाहते हैं, हमारा टारगेट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको और मूव को अगर पकड़ना है तो आप सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं, और जब तक सुपर ट्रेंड को ब्रेक करके कैंडल नीचे नहीं जाता तब तक आप ट्रेंड में बने रह सकते हैं। ये लंबे मूव पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सुपर ट्रेंड का, अदरवाइज आपका 90 पॉइंट काफ़ी है एक ट्रेड में। ट्रेडर्स, जो चौथा है हमारा ट्रेड, वो थोड़ा रिस्की ज़रूर है, लेकिन जब आप टूल्स और टेक्निकल कुछ दिन में यूज करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, तो आप ये भी ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा चौथा ट्रेड था। आप ट्रेड यहाँ पे भी ले सकते हैं, बशर्ते ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे दो तीन वजह थी जहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। हमारा पहला वजह है, यह एक मेजर सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट बना। आप सभी को मालूम है कि जब कई सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं तो वहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट इतनी बार इसको रिस्पेक्ट किया है, इसका मतलब ये एक डिमांड जोन है। तो आप यहाँ पे भी एक ट्रेड लेने के हकदार हैं, यदि आपको ये मालूम रहेगा तभी। और ध्यान से आप जब देखेंगे कि जब ऐसे डिमांड जोन या सपोर्ट पे ऐसे कैंडल बनते हैं, इसको हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, इसमें जो हमारा कैंडल होता है, फर्स्ट कैंडल रेड रहता है, सेकंड कैंडल हमारा ग्रीन रहता है, और जो रेड कैंडल रहेगा वो ग्रीन कैंडल के अंदर ही बना होना चाहिए, तभी हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल समझ सकते थे। अगर हम यहाँ पे एंट्री करते ट्रेडर्स, तो यहाँ के ये ट्रेंड लाइन और
इस कैंडल के हाई के बाद अगर हम एंट्री करते हैं, अर्थात यहाँ पे 36,565 प्लस 90 655 हमारा टारगेट आता है। हमारा यहाँ पे टारगेट कंप्लीट होता है। अगर हम एसएल के बारे में सोचे तो हमारा एसएल निकल के आएगा 475 अर्थात यहाँ। तो ट्रेडर्स देखा आपने, हमारा जो चौथा ट्रेड था फोर्थ ट्रेड, ये एक डिमांड जोन है। डिमांड जोन का सेटअप, ये एक डिमांड जोन का सेटअप है जो आपको लेसन 10 में आपको मिल सकता है। लेसन 10 में आप इसको समझ सकते हैं कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन, डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे बनते हैं। तो ये हमारा रहा चौथा ट्रेड। तो ट्रेडर्स अभी आपके सामने मैंने 4 ट्रेड बताएं जो कि कुछ अलग अजूबा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं और ट्रेड को पहले से समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा ट्रेड बन रहा है। तो ट्रेड अभी मैं ज़्यादा चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो के एक और अच्छे वीडियो के लिए, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। और ट्रेडर्स बिना सीखे ट्रेड ना करें, क्योंकि ट्रेड करना आसान है, पैसा बचाना या बनाना मुश्किल है। तो ट्रेड तभी करें जब आपको सेटअप, टूल्स और टेक्निकल का नॉलेज हो, और फिर आप ट्रेड भरोसे के साथ कर सकते हैं। तो ट्रेडर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।